नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स की एक छोटी सी लापरवाही और आपके गाड़ियों में हजारों या फिर लाखों का नुकसान। और ऐसी चीजें आए दिन इंडियन रोड्स पर देखी जाती हैं, जिसमें हैवी व्हीकल्स के एक छोटे से कट से ना तो सिर्फ आपकी गाड़ियां डैमेज होती हैं, बल्कि आपको चोटें भी आ सकती हैं और आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसे ही कुछ लापरवाह ड्राइवर्स को आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे। ये पहला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली Hyundai वर्ना के ओनर मिस्टर अभिषेक ने शेयर किया है। भाई अपने फैमिली के साथ सेडान से अजमेर से अहमदाबाद की तरफ जा रहे होते हैं और अहमदाबाद से करीब 15 किलोमीटर पहले कलोल रोड पर थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा होता है, जिसमें कई सारी 4 व्हीलर्स खड़ी होती हैं और कुछ हैवी व्हीकल्स भी होती हैं। अब वर्ना इन्हीं के पीछे नॉर्मल स्पीड में चल रही होती है। अब ऐसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद सेडान इस ट्रक के बगल में पहुंच जाती है, जो पहले से ही राइट वाले लेन में चल रहा होता है। अब जैसे ही गाड़ी इसको क्रॉस करके आगे बढ़ती है, वैसे ही ट्रक ड्राइवर पता नहीं क्यों अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा देता है और वर्ना को बैक साइड से हिट कर देता है। अब ट्रक ड्राइवर ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, क्योंकि ट्रक के आगे कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है और दोनों ही लेन्स की गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में आगे की तरफ चल रही थी। ना ही इन्होंने कोई इंडिकेटर वगैरह दिया है। लेकिन कई बार ट्रक ड्राइवर्स ऐसी गलतियां करते हैं, वो बिना सोचे समझे कभी भी लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं या अपनी गाड़ी को मोड़ देते हैं, जो अभी आप आने वाले वीडियोज में भी देखेंगे। भाई साहब, फिलहाल इस एक्सीडेंट के बाद ट्रक वाले ने वर्ना से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया ताकि ये चुपके से निकल सके, और इसने ऐसा किया भी। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हुआ, वर्ना के ड्राइवर का ध्यान इधर उधर गया, ट्रक वाला चुपचाप निकल गया और वर्ना में यहाँ पर ठीक ठाक डैमेज भी आ गया है। इम्पैक्ट से इसका बम्पर और डोर डैमेज हो गया है। अभिषेक ने बताया कि शायद यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ड्रंक था, इस वजह से उसने ऐसा किया है और वो इसके पीछे भी नहीं गए, क्योंकि ये अपने फैमिली के साथ थे और गाड़ी में उस समय इनका 4 महीने का बच्चा भी था, तो इसीलिए ये किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जो कि बिल्कुल सही भी है। हालांकि ट्रक का नंबर पता है तो इस पर ऐसे ही एक्शन लिया जा सकता है अगर पुलिस चाहे तो। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे महिंद्रा XUV 700 के ओनर मिस्टर दीपक जैन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने फैमिली के साथ पुणे से हैदराबाद ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिचुएशन है। एक 4 लेन हाईवे है और गाड़ी के आगे 2 ट्रक चल रही है, जिस वजह से दोनों ही लेन्स ब्लॉक हैं। अब XUV की सामने वाली ट्रक जैसे ही राइट लेन में चल रही इस ट्रक को ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे निकलता है, वैसे ही XUV के ड्राइवर भी उसके पीछे अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं और इसको ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र लेन है जहाँ से गाड़ियाँ जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही XUV इस ट्रक को क्रॉस करके आगे निकलने ही वाली होती है, बिल्कुल सेम पिछले एक्सीडेंट की तरह यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट होता है। राइट लेन में चल रहा ट्रक अचानक से अपने गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ देता है और 700 को पीछे से हिट कर देता है। अब यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त पड़ता है। हालांकि फॉर्चुनेटली XUV के ड्राइवर सिचुएशन पर कंट्रोल कर लेते हैं और गाड़ी इधर उधर नहीं जाती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर के इस लापरवाही से गाड़ी में डैमेज जरूर आ जाता है, और ये डैमेज भी बिल्कुल वहीं पर आया है जहाँ वर्ना का आया था। और भाई यहाँ पर भी XUV के ओनर ट्रक ड्राइवर से किसी भी तरह का कोई बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। दूसरी चीज़, ये भी अपने फैमिली के साथ थे और इनके गाड़ी में भी 5 साल का इनका एक बच्चा था, तो इसीलिए इन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया और सीधा निकल गए। तो भाई ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप हाईवेज वगैरह पर चल रहे हो। नो डाउट यहाँ पर गाड़ियाँ के ब्लाइंड स्पॉट पर होती हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स को एटलीस्ट लेन चेंज करने से पहले तो सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। कैसे कोई अपने लेन से बिना सोचे समझे दूसरे लेन में जा सकता है। बाकी भाई यहाँ पर आपको एक और XUV 700 दिख रही होगी जो वाइट कलर की है। ये गाड़ी काफ़ी गलत तरह से ओवरटेक कर रही है। आप देख सकते हो आगे जगह नहीं है, तो इसके ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा है और हाई स्पीड में नीचे नीचे ही ओवरटेक करके चले गए हैं। तो कई सिचुएशन में हो सकता है आपको लगता हो कि ये सही डिसीजन है, किनारे का रास्ता क्लियर है और आगे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये कई बार काफी खतरनाक हो जाता है। सड़क से जैसे ही आप नीचे गाड़ी उतारते हैं, वैसे ही मिट्टी में आकर गाड़ियों का टायर स्किड हो जाता है और ये कई बार अनकंट्रोल भी हो जाती हैं, जिससे काफी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब आसपास कई सारी हैवी व्हीकल्स चल रही हो, तब तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे कुछ दिनों पहले एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार दिल्ली जयपुर हाईवे से होते हुए जा रही है। ये 6 लेन हाईवे है और इस पर गाड़ी की स्पीड करीब 117 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है।
डैश कैम वाले कार के बिल्कुल सामने आपको बीच रोड पर एक गवर्नमेंट बस चलती हुई दिख रही होगी, जिसके जस्ट बगल लेफ्ट साइड में एक व्हाइट कलर की होंडा सिटी चल रही है। अब होंडा सिटी का ड्राइवर जो है वो इन गाड़ियों को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि मिडल वाले लेन में भी गाड़ियां चल रही हैं और फास्ट लेन यानी राइट वाले लेन में भी ट्रक्स चल रही हैं। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का। अब जैसे ही होंडा सिटी का ड्राइवर इस बस के बगल में पहुंचता है और इस बस को ओवरटेक करने ही वाला होता है, वैसे ही बस का ड्राइवर अचानक से स्टीयरिंग को घुमाकर लेन चेंज करने लगता है और अपने सामने वाले ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगता है। अब इसी ड्यूरेशन में बस का लेफ्ट साइड फ्रंट और सिटी का राइट साइड बैक आपस में टकरा जाता है और यह टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी जबरदस्त होता है, जिसके इम्पैक्ट से सिटी अनकंट्रोल हो जाती है और सड़क पर ही स्किड होते हुए मीडियन पर चढ़ जाती है। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि बस के ड्राइवर ने किस तरह से लेन चेंज किया है। इसने एक बार भी लेफ्ट साइड नहीं देखा या फिर चेक करने की कोशिश नहीं की है। नो डाउट यहाँ पर भी सिटी इसके ब्लाइंड स्पॉट पर थी, लेकिन जिस तरह से इसने लेन को शिफ्ट किया है वो पूरी तरह से गलत है। वही होंडा सिटी का ड्राइवर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने जितना हो सका गाड़ी को लेफ्ट में दबाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टक्कर को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। अच्छी बात यह थी कि सिटी मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में नहीं गई। बिल्कुल उसी समय सामने से हाई स्पीड में एक ट्रक आ रहा था। अगर ये गाड़ी उस लेन में चली गई होती तो काफ़ी चांसेस थे कि यह ट्रक सिटी को हिट कर देता और उस सिचुएशन में पैसेंजर्स की जान भी जा सकती थी। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी मीडियन पर चढ़कर आराम से उतर गई है और इसमें शायद बहुत ज़्यादा कोई डैमेज भी नहीं आया है। बेटा पकड़ो, मेरे को सवार कर गया है। तो बेटा आजा बेटा। लगी तो लगी बेटा, लगी तो नहीं। लाई होंगी, लगी बेटा। अब इसके बाद ही बस का ड्राइवर गाड़ी को स्लो करता है और सिचुएशन को देखते हुए फिर स्पीड बढ़ाकर स्पॉट से फरार हो जाता है। वहीं पीछे से आ रहे गाड़ियों की वजह से और सिटी के पैसेंजर्स को सेफ देखकर डैश कैम कार के ड्राइवर भी अपने गाड़ी को बीच में नहीं रोकते हैं। ये भी स्पीड बढ़ाकर सीधा निकल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा कुछ खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप हाईवेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स के ब्लाइंड स्पॉट पर होती हैं, जिस वजह से कई बार वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और कई बार उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी गाड़ी डैमेज हो रही है या फिर आपकी जान जा रही है। खैर दोनों ही सिचुएशन में नुकसान आपका होना है। इस वजह से जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, जब भी आप इन हैवी व्हीकल्स के बगल में चल रहे हो, तो लगातार कई बार हॉर्न बजाएं ताकि इन ड्राइवर्स को पता चल सके कि हमारे बगल में कोई गाड़ी चल रही है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे उड़ीसा के कटक से एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने मारुति सुजुकी इग्निस से एक 6 लेन हाईवे से होते हुए वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे और यहाँ पर गाड़ी की स्पीड करीब 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। इसी स्पीड में ये गाड़ी सीधा जा रही है। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने की तरफ आपको एक डंपर दिख रहा होगा जो मिडल वाले लेन में चल रहा है। अब कार ड्राइवर इस डंपर को राइट वाले लेन से यानी ओवरटेकिंग वाले लेन से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाली लेन क्लियर है और दूर तक साफ साफ दिख रहा है, इसलिए कार ड्राइवर ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उसी स्पीड में वो इस डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे। इसी के साथ साथ बराबर हॉर्न भी बजा रहे थे, हालांकि इसका साउंड वीडियो में नहीं है। खैर जैसे ही गाड़ी डंपर के पास पहुंचती है, वैसे ही डंपर का ड्राइवर अचानक से स्टीयरिंग को राइट मोड़ता है और ओवरटेकिंग वाले लेन में ले आता है। बिल्कुल उसी समय इग्निस भी डंपर के बगल में ही होती है, इसलिए इन दोनों ही गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। अब इतने तेज रफ्तार में इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने के बाद नॉर्मल सी बात है कि कोई भी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर रोड पर स्किड होते हुए साइड में लगे इन क्रैश बैरियर्स में जाकर लड़ जाती है और ये फिर वापस रोड पर ही आ जाती है। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सेम सिचुएशन पिछले एक्सीडेंट्स की तरह यहाँ पर भी है। इस डंपर के ड्राइवर ने अचानक से लेन को चेंज किया है, हालांकि इसके जस्ट आगे एक बोलेरो पिकअप चल रही होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसको ओवरटेक करने के लिए इसने ऐसा किया। हालांकि ये करने से पहले डंपर के ड्राइवर को एक बार ORVM चेक करना चाहिए था और सब कुछ क्लियर करने के बाद में ही गाड़ी को राइट लेन में लाना चाहिए था, लेकिन इसने जो भी किया है एकदम अचानक से किया है। साथ ही इसने गाड़ी के हॉर्न को भी इग्नोर कर दिया।
तो भाई अब ये किस नशे में थे वो तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। हालांकि देखिए तो एक तरह से ये बड़ा एक्सीडेंट ही है। गाड़ी हर तरफ से काफी बुरी तरह डैमेज हो गई है और ड्राइवर के सर में चोटें भी आ गई थी। ऐसा बताया जा रहा है इसमें टोटल 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाकी यहाँ पर किस्मत अच्छी थी जो रोड के साइड्स में ये बैरियर्स लगे हुए थे और इसने गाड़ी को काफी हद तक संभाल लिया, राइट में भी और लेफ्ट में भी। अगर ये बैरियर्स ना होते तो गाड़ी आराम से रोड को क्रॉस कर लेती या फिर ये लेफ्ट में जाकर नीचे पलट भी सकती थी। तो ये बैरियर्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी रोड्स के लिए। बाकी भाई एक्सीडेंट होने के बाद इग्निस के ड्राइवर पुलिस स्टेशन पर गए। इन्होंने FIR रजिस्टर कराई। थाने में डंपर के ओनर को बुलाया गया और उसने अपनी गलती मानते हुए इनको कंपनसेट किया। खैर भाई यहाँ पर डैमेज वाली चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ड्राइवर की जान बच गई या फिर उनको मेजर इंजरीज नहीं आई, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है। तो आप अगर इंडियन रोड्स पर हैवी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो इन वीडियोस को देखकर थोड़ा सा समझें और अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। आपका ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपके एक छोटे से टक्कर से या फिर आपके एक छोटे से लापरवाही से दूसरों की पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। बाकी भाई हमेशा ही आपको बताया जाता है कि आप रोड के स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें। यहाँ पर डैश कैम वाले कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, हाई स्पीड में आप डिसीजंस भी जल्दी नहीं ले सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए गाड़ी चलाते समय। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर डैश कैम्स नहीं लगवाए अपने गाड़ियों में तो हमारी कंपनी का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।